पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में गहमागहमी जारी है। इसी बीच सत्तारूढ़ टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। उन्होंने इसे दीदी के 10 संकल्प के रूप में पेश किया है। सीएम ममता बनर्जी ने इस अवसर पर कहा कि पार्टी के वादे केंद्र के बढ़ते हस्तक्षेप का मुकाबला करने और बंगाल की पहचान की रक्षा करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। राज्य में 2 चरणों में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। टीएमसी के घोषणा पत्र के केंद्र में दीदी के 10 संकल्प हैं, जिनमें कल्याणकारी योजनाओं और विकास से जुड़े वादों की मिलीजुली रूपरेखा दिखाई दे रही है। पार्टी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत आर्थिक सहायता में 500 रुपए की बढ़ोतरी का वादा किया है। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा बांग्लार युवा साथी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता जारी रखने की बात कही गई है। इस अवसर पर टीएमसी प्रमुख ने कहा कि पार्टी की ओर से जो वादे किए गए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नागरिकों के वोट का अधिकार छीनने और राज्य को कमजोर करने की साजिश रच रही है। ममता बनर्जी ने बताया कि उनकी सरकार पूरे राज्य में द्वारे चिकित्सा द्वारे स्वास्थ्य अभियान शुरू करेगी। इसके तहत हेल्थ कैंप के जरिए लोगों के घरों तक जाकर इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के शासनकाल में संस्थागत प्रसव की दर अब 99.95% हो गई है, जो पहले 58% थी। उन्होंने स्कूल के मॉडर्नाइजेशन के और विकास का भी वादा किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट पहले ही मंजूर कर चुका है। वहीं किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट लाने का भी वादा किया, जिसमें भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया जाएगा। घोषणा पत्र में हर परिवार को पक्का मकान और सभी घरों तक पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाने का वादा किया गया। वहीं चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बड़े स्तर पर अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को बदलना ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में बिना घोषित किए ही राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार के काम ऐसे लग रहे हैं जैसे वहां नियंत्रण केंद्र से चलाया जा रहा है, जो उनके अनुसार गलत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए 23 और 29 अप्रैल तारीखें निर्धारित की है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।